श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री द्वारकाधीश चरण शरण। श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार परमस्तु। श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्ततैक कुणलेश शारदेशियेश प्रणत सुवेश त्वयन तिरमे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणै आचार्याण्यै महालक्ष्म्यै सरस्वत्यै नमो नमः। सौन्दर्यं निजरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपौञ्च पुनः तदन्तर्गतं प्राविवेशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोरविभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रत्यात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयाळुं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथम् आश्रयेत्। सायं कुञ्जालयस्थासनमपि विलसितस्वर्णपात्रं सधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनवसनं गौरवं भोजवक्त्रं प्राणनयम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे हृदोन्नलताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। आज पुनः अपन श्री आचार्य चरण महाप्रभु जी और श्री विठ्ठलनाथ जी यानी श्री गुसाई जी की कृपा से आज पुनः अपन 84 वैष्णवों की वार्ता का सभी बड़ों की और श्री ठाकुर जी की कृपा से लाभ लेंगे। पूर्व में अपन ने रजोबाई क्षत्राणी की वार्ता का श्रवण किया था। उसमें हमने श्रवण किया कि श्री महाप्रभु जी के बहुजी यानी श्री महालक्ष्मी जी, जिनको अपन अक्का जी के नाम से भी संबोधित करते हैं, वह दोनों श्री महालक्ष्मी जी और रजोबाई क्षत्राणी बचपन से ही घनिष्ठ मित्र थे। उनके दोनों में अरस परस प्रेम बहुत था और रजोबाई क्षत्राणी श्री महालक्ष्मी जी के संग ही बालपने से उनके संग ही खेलते, उनके सदा संग ही रहते। और रजोबाई साक्षात रज रूपा थे यानी व्रज भक्तों की चरणों की रज का स्वरूप थे। तो ये सब जो वार्ताएं हैं वह कितने ही 84 वैष्णवों की वार्ताओं के ग्रंथ में विद्यमान नहीं है। इसलिए मैं ये प्रकाशन करना चाहूँगा कि मैंने जिसमें से ये प्रसंग लिया है उस ग्रंथ का नाम है भाव सिंधु। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और उसमें वार्ता प्रसंग के भी बहुत सुंदर भाव प्रकाश किए हुए हैं और कई बातें नई भी जानने को मिलें। और जैसे रजोबाई क्षत्राणी की वार्ता में हमने श्रवण किया कि आप साक्षात भगवत भक्तों की रज रूपा हैं, उन ब्रज भक्तों की चरण की रज हैं, तो ऐसे भाव प्रकाश हमको श्री हरिराय जी ही दे सकते हैं। और ऐसे कई गूढ़ विषय हैं जो हमें अभी तक नहीं पता है। इसलिए ही श्री हरिराय जी ने 84 शिक्षाओं में आज्ञा की है कि नित्य सत्संग करना जरूरी है। काय के लिए? इसी के लिए कि नित्य सत्संग करने से हमें नित्य नूतन वस्तुएं और गूढ़ भाव श्री हरिराय जी और श्री आचार्य चरण के कृपा से और श्री ठाकुर जी के अनुग्रह से हमें स्फुरत होते हैं। ऐसे भगवदी ये रजोबाई की वार्ता हमने श्रवण की थी। अब हम पुरुषोत्तम दास काशी में रहते हैं, तो इनकी वार्ता में प्रवेश करें। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके सेवक सेठ पुरुषोत्तम दास काशी में रहते हैं, तो इनकी वार्ता को भाव श्री हरिराय जी कहे हैं। भाव प्रकाश। सेठ पुरुषोत्तम दास को दामोदर दास संभलवारे को संग है। जब वे आप सभी को याद हो तो दामोदर दास संभलवारे को जब वो पत्र मिला था और आज्ञा हुई थी कि जो वह पत्र बाचेगा वह उनके शरण तुम जाना, तब जो उनकी वार्ता में ऐसा आया था कि दामोदर दास संभलवारे को पर पुरुषोत्तम दास को अच्छो संबंध है, तो वह यहाँ बता रहे हैं कि जब वे पत्र बंचाए वे को काशी गए ता दिन ते सेठ को श्री आचार्य जी के दर्शन की आरती भई। तो वहाँ जाके दामोदर दास जी ने पुरुषोत्तम दास को सब वृत्तांत बताया होगा कि ऐसा ऐसा है। तब से सेठ पुरुषोत्तम दास को भी श्री आचार्य जी के दर्शन की आरती हो गई। श्री आचार्य जी पहली पृथ्वी परिक्रमा करी काशी पधारे। तब सेठ ने मणिकर्णिका घाट पर श्री आचार्य जी के दर्शन पाए। कृष्णदास पूछें यानी कृष्णदास मेघन, श्री आचार्य जी दक्षिण देश में कृष्णदेव राजा की सभा में मायावाद खंडन किए, जो ये सोई हैं का? यानी जिनने
कृष्णदेव राजा की सभा में मायावाद खंडन किया है, ये वही हैं क्या? यों कृष्णदास से पूछी। तब कृष्णदास मेघन ने कही, यही हैं। तब सेठ पुरुषोत्तम दास श्री आचार्य जी के सन्मुख जाई दंडौत करी और विनती करी, जो महाराज कृपा करके शरण लीजिए, कृपा करी घर पावन करिए। तब श्री आचार्य जी दैन्यता देखी सेठ पुरुषोत्तम दास के घर पधारे। सेठ को, सेठ की बेटी रुक्मिणी को, सेठ के बेटा गोपाल दास आदि सबको नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध कराए। तब सेठ ने विनती करी, जो महाराज अब हमको कहा कर्तव्य है। तब श्री आचार्य जी कहें, भगवत सेवा पुष्टि मार्ग की रीति सो करो। सो सेठ के घर श्री मदन मोहन जी ठाकुर हते। सो जब सेठ ने 10-15 हजार रुपया उनके पास हते, तब जब घर बनवाए, तब नींव में ते श्री मदन मोहन जी ठाकुर निकसे और द्रव्य बहुत निकस्यो, करोड़ ध्वजी कहाए। यानी अभी जैसे अपन कहते हैं कि करोड़पति, वैसे तब करोड़ ध्वजी कहलाते। 60 करोड़ द्रव्य पाए। यानी तब के जमाना में 60 करोड़ रुपया कितने होते होंगे। इनके पिता कछुक दिन श्री मदन मोहन जी की पूजा करी देह छोड़े। पाछे सेठ ने पूजा बहुत दिन लो करी, द्रव्य बहुत कमाए। श्री मदन मोहन जी को श्री आचार्य जी ने पंचामृत स्नान कराए, पाठ बैठाए, सेठ के माथे पधराए। सेठ पुरुषोत्तम दास लीला में श्री स्वामी जी की सखी हैं और इंदुलेखा इनको नाम है। और सेठ की बेटी रुक्मिणी इंदुलेखा की सखी और विनको नाम मोदिनी है। और गोपाल दास सेठ को बेटा, इंदुलेखा की सखी गान कला विनको नाम है। सेठ पुरुषोत्तम दास श्री मदन मोहन जी की राज सेवा करते। 52 बीड़ा को नेग हतो। या को कारण यह है, जो लीला में बीड़ा अरोगायवे की सेवा इंदुलेखा की है, ताते श्री पुरुषोत्तम दास ने 52 बीड़ा राखे। श्री ठाकुर जी के भाव थे 20 और 32 बीड़ा श्री स्वामी जी के भाव थे। या को आशय यह है, जो श्री ठाकुर जी को विश्वास प्रिय है, ताते 20 विश्वास निश्चयात्मक दृढ़ विश्वास जताए हुए को 20 बीड़ा श्री ठाकुर जी के भाव थे। श्री स्वामी जी को श्रृंगार प्रिय है, ताते जुगल स्वरूप के श्रृंगार 16 दूनी 32 यह प्रकार श्री स्वामी जी को प्रसन्न किए। यह प्रकार कही यह जताए, जो जितनी सेवा सेठ पुरुषोत्तम दास करते सो भावपूर्वक करते। सामग्री वस्त्र आभूषण में हु भावपूर्वक सेवा करते। और श्री मदन मोहन जी की सेवा श्री ठाकुर जी के भावते अधिक श्री आचार्य जी महाप्रभु के भावते करते, ताते श्री आचार्य जी प्रसन्न होए के श्री मदन मोहन जी के 2 चरण श्याम दर्शन कराए, जो कि श्री मदन मोहन जी का स्वरूप गौर वर्ण होता है, ना कि श्याम वर्ण। लेकिन सेठ पुरुषोत्तम दास श्री आचार्य जी के भाव से श्री मदन मोहन जी की सेवा करते थे, इसलिए श्री आचार्य जी प्रसन्न होके श्री मदन मोहन जी में ही आपके श्याम युगल चरणों के ही दर्शन कराते थे। ताको आशय यह, जो सर्वांग गौर तो श्री आचार्य जी महाप्रभु को निज स्वरूप श्री स्वामी जी को श्रीअंग को वर्ण है, और चरण 2 श्याम श्री कृष्ण के श्रीअंग वर्ण है। वाह, ये केवल श्री हरिराय जी ही भाव प्रकाश कर सकते हैं। यानी श्री मदन मोहन जी का पूरा स्वरूप श्री आचार्य जी के निज स्वरूप यानी श्री स्वामी जी का रंग है, यानी गौर वर्ण। और श्री मदन मोहन जी के 2 चरणारविंद श्याम श्री कृष्ण के अंग के वर्ण हैं, यानी श्याम वर्ण। अब कहें तामे चरण श्याम को अभिप्राय निकुंजादिक लीला में श्री ठाकुर जी दूसरे स्वरूप श्री स्वामी जी के चरणाश्रित हैं, ताते श्री ठाकुर जी के भावते श्री आचार्य जी की सेवा दिखाए। या प्रकार सेठ पुरुषोत्तम दास पर अनुग्रह श्री आचार्य जी किए। श्री मदन मोहन जी को श्री आचार्य जी ने पंचामृत स्नान कराई, पाठ बैठारे, सेठ के माथे पधराए। अब श्री गोकुलनाथ जी वार्ता प्रसंग पहलो कहते हैं। और सेठ पुरुषोत्तम दास काशी के मुख्य विश्वेश्वर महादेव काशी के राजा हैं, तिनके दर्शन को कबहू न जाते। एक दिन विश्वेश्वर महादेव ने स्वप्न में सेठ पुरुषोत्तम दास से कहो, जो गाँव को नातो तुम नाही राखत, तो वैष्णव को नातो तो राखो, कबहू हमको महाप्रसाद तो देओ करो।
तब सवेरे सेठ पुरुषोत्तम दास सेवा सो पहुँची के महाप्रसाद को डबरा बीरा ले विश्वेश्वर महादेव के देवालय को चले। तब गांव के लोग सब आश्चर्य वह रहे। सो सेठ कबहू नाही आवते, सो आज क्यों आए। सो कितने लोग संग सेठ के चले। सो सेठ महाप्रसाद को डबरा बीड़ा चारी धरे श्री कृष्ण स्मरण यानी जय श्री कृष्ण करी के उठी चले। तब बड़े बड़े शैव ब्राह्मण हते। सो सेठ पुरुषोत्तम दास सो कहे, तुम दंडवत नमस्कार नहीं किए, श्री कृष्ण स्मरण करी उठी चले, सो उचित नहीं। तब सेठ पुरुषोत्तम दास ने कही, हमारे इनके भगवत स्मरण को व्यवहार है, तुम पूछी लीजो, तुम सो विश्वेश्वर महादेव कहेंगे। सो उन ब्राह्मणन में एक ब्राह्मण महादेव जी को कृपा पात्र हतो। सो उन ब्राह्मणन सो महादेव जी ने कही, जो हमने सेठ सो महाप्रसाद मांग्यो हतो, हमारे इनके भगवत स्मरण को व्यवहार है, ताते इनसो और कछु मती कहियो। ता पाछे बड़े उत्सव के पाछे महाप्रसाद विश्वेश्वर महादेव को ले जाते। यानी यहाँ श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करे हैं कि सेठ काशी में जो रहते वहाँ के मुख्य राजा विश्वेश्वर महादेव हैं, और सेठ वहाँ रहते हुए भी उनके दर्शन को कभी नहीं जाते। तब एक दिन सेठ जी के सपने में विश्वेश्वर महादेव आए और उनने कहा कि गांव में ही रहते हो और गांव को नाता तुम नहीं राखत, यानी गांव का नाता तुम नहीं रखते, तो वैष्णव का नाता तो रखो। यानी तुम मेरे ही गांव में रहते हो लेकिन मेरे दर्शन को नहीं आते, तो कम से कम तुम भी वैष्णव हो और मैं भी वैष्णव हूँ, तो वैष्णव का तो धर्म राखो। और फिर विश्वेश्वर महादेव ने स्वप्न में कहा कि कबहू तो हमें महाप्रसाद आपके ठाकुर जी का हमें दो। तब सेठ पुरुषोत्तम दास दूसरे दिन सवेरे उठ के भोग समर्पी के भोग समयानुसार सराय के ठाकुर जी का महाप्रसाद डबरे में धर के उनके लिए बीरा और महाप्रसाद का डबरा विश्वेश्वर महादेव के देवालय में ले गए। तब सब गांव वालों ने देखा और उनके पीछे गए कि ये कभी भी हमें तो आपके विश्वेश्वर महादेव के दर्शन को जाते हुए नहीं दिखा, तो आज कैसे ये वहाँ जा रहा है। ये सभी गांव वालों के मन में प्रश्न उठा। तब कुछ उनमें से सेठ पुरुषोत्तम दास के पीछे पीछे गए। तब सेठ पुरुषोत्तम दास विश्वेश्वर महादेव के वहाँ गए और उन्होंने ये महाप्रसाद का डबरा रखा और विश्वेश्वर महादेव के सामने बीड़ा धरे और जय श्री कृष्ण कह के उठी चले। तब वहाँ के शैव पंडितों ने ब्राह्मणों ने देखा और पुरुषोत्तम दास से कहा कि तुमने दंडवत नमस्कार भी नहीं की और भगवत स्मरण करके उठ के चले जा रहे हो, तो ये तो उचित नहीं है। तब पुरुषोत्तम दास ने कहा कि हमारा भगवत स्मरण का ही व्यवहार है, तुम्हारी इच्छा हो तो खुद ही उनसे पूछ लो, तुमसे जरूर विश्वेश्वर महादेव कहेंगे। तब एक ब्राह्मण महादेव जी का परम कृपा पात्र था, तो वह ब्राह्मण से महादेव जी ने कहा कि यह हमको महाप्रसाद देवे के लिए आए थे और हमने ही सेठ सो महाप्रसाद मंगायो हतो और हमारे भगवत स्मरण के ही व्यवहार हैं, इसलिए महादेव जी ने कहा कि उन्हें और कुछ मत कहो। और फिर सेठ पुरुषोत्तम दास जो भी बड़े पर्व और उत्सव होते उसके पीछे महाप्रसाद विश्वेश्वर महादेव को लेने जाते और भगवत स्मरण करके आ जाते। सो अब याको भाव प्रकाश श्री हरिराय जी कहते हैं, यह कहिवे को अभिप्राय यह जो सेठ पुरुषोत्तम दास अब सेवक भये, तब इनकी आज्ञा में सगरे लोग द्रव्य अर्थ रहें। सो महादेव जी ने जानी, जो अब सगरे अनन्य होंगे तो हमारो महात्म्य भी घटी जाएगो और भगवत आज्ञा कलिकाल आयो, सो जीवन को बहिर्मुख करने हैं। वाह, यहाँ हरिराय जी कह रहे हैं कि सेठ पुरुषोत्तम दास की आज्ञा में सगरे लोग द्रव्य अर्थ रहते हैं, यानी द्रव्य के लिए ही उनके आगे पीछे उनके आज्ञा को पालन करते हैं। सो महादेव जी ने यह जानी, जो अब सगरे अनन्य होंगे तो मेरो महात्म्य घटी जाएगो, यानी अब सब जो वैष्णव हुए तो मेरा महात्म्य यहाँ से घट जाएगा। और वैसे भी भगवद आज्ञा तो यह है कि कलिकाल आया है तो जीवन को बहिर्मुख करना है। सो हरिराय जी कहें
के और सेठ पुरुषोत्तम दास ने भक्ति फैलाई सो इनसो तो कछु चले नहीं। तब महादेव जी ने यह उपाय कियो, जो सेठ जी तो महाप्रसाद देन जाएं तो करी सगरे लोग महादेव जी के देवालय जान लगे। यानी ये महादेव जी ने उपाय किया कि यदि सेठ पुरुषोत्तम दास अगर भक्ति फैलाएंगे तो मेरा महात्म्य यहाँ से घट जाएगा। यानी यहाँ देखो कि महादेव जी भी ऐसे विचार में पड़ गए कि मेरा महात्म्य यहाँ से घट ना जाए, क्योंकि अब सेठ पुरुषोत्तम दास कौन है, तो श्री आचार्य चरण के भक्त हैं, सेवक हैं। तो उनका इतना सामर्थ्य है कि अगर जो उनने भक्ति फैलाई तो उनका महात्म्य बिल्कुल ही लुप्त हो जाएगा। और जब भगवद आज्ञा है कि कलिकाल आया है तो जीवन को बहिर्मुख करना है, तो इससे तो और उल्टा होगा। इसलिए महादेव जी ने भी युक्ति सोची और सेठ पुरुषोत्तम दास को महाप्रसाद लेके अपने देवालय बुलाया, तो जिससे क्या हो कि काशी वाले सब गांव वाले देखें और वह भी रोज आने लगे कि सेठ पुरुषोत्तम दास तक जो नहीं जाता था वो अब जा रहा है, तो उनको देख के और सब भी आए। सो अब हरिराय जी कहे हैं, तब महादेव जी ने यह उपाय कियो, जो सेठ जी तो महाप्रसाद देन जाएं तो करी तो वाकू देख सगरे लोग महादेव जी के देवालय जान लगे, जो को बरजे जो उत्तर करें, सेठ जी सरीखे जात हैं तो हमारी कहा। सो यहाँ हरिराय जी कहें कि महादेव जी बड़े भगवदीय हैं। यह प्रकार जीव बहिर्मुख भये, परंतु यह न जाने जो सेठ जी तो आज्ञा भई सोई गए, परंतु रुक्मिणी और गोपाल दास कभी न गए, हम कैसे जाएं। यानी लोगन ने ये नहीं देखो कि पुरुषोत्तम दास तो गए, लेकिन रुक्मिणी और गोपाल दास वो कभी नहीं गए, तो हम कैसे जाएं, ये कभी नहीं विचारे उनने। तो वो क्यों, तो हरिराय जी कहें कि सबको उत्तम फल नहीं देनो है, ताते सेठ पुरुषोत्तम दास हो गए। और या लिए सब गांव वाले को जतायो कि जब सेठ पुरुषोत्तम दास जाते हैं तो हमारी क्या बात है। तो ये हरिराय जी ने कितना सुंदर भाव प्रकाश किया है। इसलिए ही आपको हरिराय जी महाप्रभु कहते हैं कि जैसे महाप्रभु जी ने इतने ग्रंथों का प्रकाशन करके अपन को विद्यमान किया है और मायावाद का खंडन कर कर हमें सत्य के मार्ग पे और अनुग्रह के मार्ग पे चलाया, ऐसे महाप्रभु जी और श्री हरिराय जी, उनको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। सो अब गोकुलनाथ जी दूसरो प्रसंग कहते हैं। और एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी ने काल भैरव को कोतवाल काशी के हते 300 कहो, जो सेठ पुरुषोत्तम दास वैष्णव के घरते अर्धरात्रि को आवत हैं, अवेरे सवेरे सो सेठ पुरुषोत्तम दास के घर की चौकी दीजो, कोई छलावा चोरादिक उपद्रव न करे। तब काल भैरव नित्य सेठ पुरुषोत्तम दास के घर की चौकी पहरा देते। सो एक दिन वैष्णव के घरते अर्धरात्रि समय सेठ पुरुषोत्तम दास आवत हैं। सो घर के द्वार ऊपर काहू को देखियो, सो पाछे फिरी के देखें, तब पूछे जो तुम कौन हो। तब काल भैरव ने कहो, जो मोको महादेव जी ने तिहारे घर की चौकी पहरा देवे की कही है, सो नित्य चौकी देत हूँ। तब सेठ पुरुषोत्तम दास कछु बोले नहीं, किवाड़ दे घर में आए। सो भाव प्रकाश यह कही के यह जताए, जो सेठ ऐसे कृपापात्र भगवदीय हते, परंतु वैष्णव के संग अर्थ आपू चलाई के जाते, ताते वैष्णव को संग अवश्य करनो काहे ते श्री आचार्य जी लिखे हैं, पोषका भावे तो शिथिलम, अर्थात पोषक को अभाव होई तब मन शिथिल है जाए, भक्ति घटी जाए सो पोषण सत्संग ते होय। सो यहाँ महाप्रभु जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे मैंने कहा था कि सत्संग कितना जरूरी है, तो श्री आचार्य जी ने भी यहाँ सिद्ध कर दिया। ऐसे श्री महाप्रभु जी परम उदार हैं। सो अब हरिराय जी कहें, और काल भैरव को महादेव जी राखें, सो याते जो काशी में भूत छलावा बहुत तथा चोरादिक भी बहुत हैं। सो महादेव जी विचारे, जो मुको भगवान ने काशी को राज दियो है, सो याते या गांव में अगर जो अन्याय होई सो मेरे माथे आएगो, ताते भगवदीय को कछु बिगाड़ होई तो भगवान मुँह पर अप्रसन्न होएंगे। और सेठ जी हमको महाप्रसाद हु कृपा करी के दिए
हमारो तो कछु लेत नाही। ताते इतनी चौकसी तो करी चाहिए। ताते काल भैरव सो चौकी पहरा की कहे, सो याते जो कदाचित कछु बिगाड़ हु होई तो दंड काल भैरव के माथे, ताते आपू नहीं दिए। सो अब यहाँ देखो कि महादेव जी भी कितने भगवदीय और चतुर दोनों ही यहाँ पे गोकुलनाथ जी ने और हरिराय जी ने बताए हैं। सो श्री हरिराय जी ने तो सर्वप्रथम भगवदीय को महात्म्य बतायो कि सेठ जी कितने भगवदीय हैं कि उनके लिए महादेव जी भी बिछे जाते हैं। और सेठ पुरुषोत्तम दास के लिए कही कि सत्संग आप कभी नहीं छोड़ते, कि माने वैष्णव के संग अर्थ आपू चलाई के जाते, यानी आप इतने कृपापात्र भगवदीय हते फिर भी सत्संग के लिए आप सामने से सबके साथ जाते। तो फिर कही कि वैष्णव को संग अवश्य करनो। और फिर कही कि काहे ते, जो श्री आचार्य जी लिखे हैं, जो का लिखे हैं कि पोषका भावे तु शिथिलम, यानी पोषक को अभाव होई तब मन शिथिल वह जाए। यानी पोषक मतलब पोषण, मतलब पोषण न मिले तो मन शिथिल हो जाता है, जड़ बन जाता है, मतलब भक्ति घट जाती है। सो महाप्रभु जी यहाँ कहे हैं, सो पोषण सत्संग ते होए, सत्संग से ही पोषण मिलता है। तो यदि मन को जड़ और शिथिल ना करना हो तो सत्संग अवश्य करना चाहिए। सो अब हरिराय जी कह रहे हैं काल भैरव को महादेव जी ने क्यों रखा, क्योंकि काशी में भूत प्रेत और चोरादिक बहुत हैं, इसलिए महादेव जी ने सोचा कि ये काशी का राज भगवान ने मुझे दिया है और ये गांव में अगर जो अन्याय किसी के साथ हो तो वो सब तो मेरे माथे आएगा। तो यहाँ महादेव जी थोड़े भयभीत हुए और चिंतित हुए और सोचा कि अगर जो कोई भी भगवदीय को अगर जो बिगाड़ हुआ तो भगवान तो मेरे पे अप्रसन्न हो जाएंगे। यानी यहाँ भगवदीय का इतना महात्म्य बताया है कि स्वयं महादेव जी भी इतने चिंतित हो रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सेठ पुरुषोत्तम दास हम पे कृपा करके महाप्रसाद भी दे रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं लेते हैं, मतलब हमसे कुछ नहीं मांगते और ना ही हमसे सेवा ले रहे हैं। यानी ये तो एक वैष्णव धर्म की बात है कि महाप्रसाद यदि तुम लो तो बदले में कुछ तो देना आवश्यक है, यानी या तो सेवा या तो भेंट, कुछ भी, क्योंकि महाप्रसाद ठाकुर जी का साक्षात अधरामृत रूप है। तो जैसे हम दर्शन करने आते हैं और दर्शन के बदले कुछ आपके भेंट धरते हैं, आपके चरणों में समर्पित करते हैं, तो उसी प्रकार ये वैष्णव धर्म है कि महाप्रसाद भी मैं ऐसे फ्री में ले रहा हूँ, ये बोल सकते हैं कि महादेव जी यूँ विचारने लगे कि महाप्रसाद उनसे मैं फ्री में ले रहा हूँ और उनको बदले में कुछ नहीं दे रहा। इसलिए महादेव जी ने कहा कि इतना तो करना बनता ही है। तो तब काल भैरव को चौकी पहरा के लिए उनके द्वार पे रखा और लगे हाथ ये भी हो गया कि कदाचित कुछ बिगाड़ हो भी तो दंड काल भैरव के माथे हो। सो ये उपाय श्री महादेव जी ने एक भगवदीय वैष्णव के प्रति महात्म्यता बताते हुए निकाला। अब वार्ता प्रसंग तीसरो। और एक दक्षिण देश को ब्राह्मण काशी में आयो, सो शैवी महादेव को कृपा पात्र हतो। तब महादेव जी दर्शन देई, तब वह ब्राह्मण खान पान करे। सो ऐसे करत जन्माष्टमी को उत्सव आयो। सो सेठ पुरुषोत्तम दास बड़े मंडान सो जन्माष्टमी को उत्सव करते। सो महादेव जी जन्माष्टमी के दिन सेठ पुरुषोत्तम दास के घर आए। सो नवमी को नंद महोत्सव पाछे दोपहर को आए। तब ब्राह्मण को दर्शन भयो। तब वह ब्राह्मण ने विश्वेश्वर महादेव जी से पूछ्यो, जो काल ही तिहारो दर्शन नाही भयो, आजू दोपहर को भयो, ताको कारण कहा। तब महादेव जी ने कही, मैं जन्माष्टमी को उत्सव देखन को सेठ के घर आयो हूँ, काल ही सवारे ते और आज हूँ आयो। तब वह ब्राह्मण ने कही, जो ऐसे सेठ कौन है? यानी ब्राह्मण चकित हुआ कि विश्वेश्वर महादेव जो ये काशी के पूरे राजा हैं, वो स्वयं सेठ पुरुषोत्तम दास के घर दर्शन को आए। तो ऐसे तो सेठ कौन हैं जिनके घर तुम उत्सव देखन जात हो? तब विश्वेश्वर महादेव जी ने कही, जो वे बड़े भगवत भक्त हैं, हम सो श्रेष्ठ हैं। सो भाव प्रकाश ताको यह अर्थ
जो सेठ पुष्टि मार्गीय भगवत भक्त हैं और हम मर्यादा मार्गीय हैं। सो प्रसंग, तब ब्राह्मण ने कहो, जो ऐसे भगवत भक्त हमहू को करो। तब महादेव जी ने कहो, जो सेठ पुरुषोत्तम दास के सेवक जाई के हो, वे नाम सुनावत हैं, उनको श्री आचार्य जी की आज्ञा है। तब वह ब्राह्मण ने कही, जो तुम ही नाम सुनाओ। तब महादेव जी ने कही, जो हमारो दियो नाम फलेगो नाही। सो क्यों फलेगो नहीं? क्योंकि अभी बताया हरिराय जी ने कि सेठ पुरुषोत्तम दास पुष्टि मार्गीय भक्त हैं और महादेव जी मर्यादा मार्गीय हैं। इसलिए अगर जो उनके जैसा भक्त होना हो तो मैं अगर जो नाम सुनाऊंगा तो वो फलेगा नहीं। सो हरिराय जी भी यह भाव प्रकाश कर रहे हैं। ताको अर्थ यह, हमारो नाम दिए मर्यादा भक्ति को अधिकारी होएगो, ताते पुष्टि मार्ग को अधिकार उन्हीं को है। तब वह ब्राह्मण सेठ पुरुषोत्तम दास के द्वार पर आई के सेठ को खबर कराई। तब मनुष्यन ने कही, एक ब्राह्मण तुमसो मिलन आयो है। तब सेठ ने कही, जो माथो खाली करन आयो होएगो। सो भाव प्रकाश, या को अर्थ यह, जो महादेव जी को भक्त है, नाम सुनेगो, परंतु दृढ़ भक्ति बहुत दिन लो पचेंगे तब होएगी। सो ऐसा क्यों कही? क्योंकि वो जो भक्त है वो महादेव जी का भक्त है और शैव है। तो शैव भक्त जो होते हैं वह केवल महादेव जी को परम तत्व मानते हैं, उन्हीं को परब्रह्म मानते हैं, जो कि नहीं है। महादेव जी भी विष्णु जी के वैष्णव ही हैं, किंतु मर्यादा मार्गीय वैष्णव हैं। फर्क केवल इतना ही है। तो अब कह रहे हैं कि पाछे सेठ सेवा ते पहुंची के बाहर आए। तब वह ब्राह्मण ने दंडवत कियो। तब सेठ पुरुषोत्तम दास ने कही, तुम यह अनुचित क्यों करत हो? हम क्षत्रिय हैं, तुम ब्राह्मण होए के दंडवत करत हो। तब उन ब्राह्मण ने कही, जो हमको नाम देव सेवक करो। तब सेठ ने कही, हम तो काहू को नाम देत नाही, सेवक नहीं करत। सो याको भाव प्रकाश हरिराय जी कहें, ताको अर्थ यह, नाम देवे वारे सेवक करवे वारे तो श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं। यह बात तो वह ब्राह्मण समझियो नहीं। तब बहुत आग्रह किए, परंतु सेठ ने नाम नहीं दियो। तब महादेव जी पास फिरी आयो, कहो, सेठ तो नाम नहीं देते। तब विश्वेश्वर महादेव ने कहो, जो तू फेरी जाई के सेठ जी सो कहियो, जो मोको महादेव जी ने पठायो है, जो अब के नाही फेरेंगे। तब वह ब्राह्मण फेरी आई के सेठ जी सो कही, जो मोको महादेव जी ने पठायो है, सो नाम देव। सो अब भाव प्रकाश, ताको यह अर्थ, जो जीव पुष्टि मार्ग को है, ताते नाम देव। यानी हरिराय जी कह रहे हैं कि महादेव जी ने यह जताने के लिए भेजा फिर से कि यह जीव पुष्टि मार्गीय है, इसलिए इसे नाम दो। तब सेठ ने उह ब्राह्मण को नाम सुनाए, हाथ जोड़ी के जय श्री कृष्ण कियो। तब वह ब्राह्मण ने कहो, तुम मोको नाम सुनाए, अब हाथ जोड़ी के नमस्कार क्यों करत हो? तब सेठ ने कही, हम श्री आचार्य जी की आज्ञाते नाम देत हैं। हमारे तिहारे गुरु श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं। तो पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु काशी पधारे, तब फेरी उनको नाम सुनायो। सो सेठ जी ने वह ब्राह्मण को कही कि हमारे तिहारे भगवत स्मरण को व्यवहार भयो। पाछे वह ब्राह्मण अडेल में जाई श्री आचार्य जी के नाम निवेदन पाए। तब वह कछुक दिन रही दक्षिण देश गयो, वैष्णव भयो। सो भाव प्रकाश, यह वार्ता में यह संदेह है, जो महादेव जी जन्माष्टमी को उत्सव देखन सेठ पास आयो, सो श्री आचार्य जी संबंधी लीला है, सो गोपाल दास गाये है। यह मार्ग श्री वल्लभ वर नो, जहाँ नहीं प्रवेश विधि हर नो। यहाँ यह भाव जाननो, जो सेठ के घर सारस्वत कल्प की पूर्णावतार की लीला है, तहाँ सगरी लीला है। सो महादेव जी को कल्पांतर की लीला अंश कला है, ताको अनुभव भयो। यह कही यह जताए, श्री आचार्य जी के ठाकुर हैं, तहाँ पुष्टि मार्गीय वैष्णव को पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को दर्शन होई, अन्य मार्गीय को ऐसे दर्शन न होई। ताते महादेव जी उह ब्राह्मण सो कहें, जो सेठ के सेवक हो, तब तुम्हारो पुष्टि मार्ग में अंगीकार होएगो। सो अब वार्ता प्रसंग चौथो।
और सेठ पुरुषोत्तम दास एक दिन मंदिर में बैठे हैं, मंदिर वस्त्र करत हते। सो दूरी ते गोपाल दास देखी के मन में विचार कियो, जो अब सेठ जी वृद्ध भये हैं, ताते अब मैं सेवा में तत्पर हूँ। तब गोपाल दास नहाए आए। तब गोपाल दास के मन की जानी के बुलाए, बेटा आगे आओ। तब गोपाल दास निकट आई के देखें तो 20-25 बरस के सेठ हैं, यानी उनकी देह बिल्कुल 20-25 बरस की हो गई। तब सेठ पुरुषोत्तम दास ने गोपाल दास से कही, जो भगवती ये सदा तरुण है, यानी भगवती ये कभी वृद्ध नहीं होता, सदा ही जवान और तत्पर रहता है, परंतु जो अवस्था होई ताको मान दियो चाहिए, ताते आजू पाछे ऐसी मन में मति लाइयो। सो भाव प्रकाश या को अर्थ यह, जो गोपाल दास के मन में यह आई, जो मैं तरुण हूँ और सेठ जी वृद्ध हैं, अब मैं सेवा में तत्पर हूँ, या बात में गोपाल दास को बिगाड़ चाहन्यो और यह कही, जो तू और हम कहाँ सेवा करेंगे, श्री आचार्य जी जासो कृपा करेंगे, वासो ही श्री ठाकुर जी सेवा करावेंगे। सो तरुण कहा और वृद्ध कहा, आजू पाछे ऐसी मन में कबहू मति लाइयो। सो या प्रकार मान मर्दन करी बेगी ही समझाए। सो काहे ते गोपाल दास लीला में सेठ की सखी हैं, ताते ए न समझावे तो और कौन समझावे। सो हरिराय जी ने यहाँ कितने सुंदर भाव प्रकाश किए हैं कि जापे श्री आचार्य जी कृपा करें हैं, वासो ही श्री ठाकुर जी सेवा करवावे हैं। वामे कहा वृद्ध और कहा तरुण, सब एक ही समान हो जाते हैं। इसलिए यदि किसी को भी सेवा मिलती हो श्री ठाकुर जी की, तो वह श्री महाप्रभु जी और श्री ठाकुर जी की कृपा ही जाननी, और भूल से भी उसको कभी आलस्य और किसी से भी ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी श्री आचार्य जी और श्री ठाकुर जी की कृपा बहुत दुर्लभ है। ये मांगे सु भी नहीं मिले, किंतु जब आपकी कृपा और आपकी इच्छा होए तब तुरंत मिल जाए। अब वार्ता प्रसंग 5वां। और एक समय सेठ दक्षिण में गए, तहाँ झारखंड में मंदार पर्वत है, ताके ऊपर मंदार मधुसूदन ठाकुर हैं। सो ऊह पर्वत ते मनुष्य गिरे तो चोट न लगे, किंतु अनजाने, और जानी के सगरे पार कही के ऊपर ते गिरे तो देह छूटे, पाछे दूसरे जन्म में कामना सिद्ध होए। ऐसो वा पर्वत को महात्म्य लोक में प्रसिद्ध है। तहाँ एक बेर श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा करत पधारे हैं। तहाँ एक समय सेठ पुरुषोत्तम दास और एक ब्राह्मण वैष्णव विरक्त संग 2 जने गए। सो उहाँ रात्रि वह गई, ताते पर्वत पर सोई रहे। अर्धरात्र समय एक ब्राह्मण सिद्ध को रूप धरी श्री ठाकुर जी आपू आए। तब सेठ बोले नहीं। ऊ वैष्णव सेठ के संग को पूछे, जो तुम कौन हो। तब ठाकुर जी कहो, जो मैं ब्राह्मण हूँ, या पर्वत पर रहत हूँ, तुम कौन हो। तब वाने कही, हम श्री वल्लभाचार्य जी के सेवक हैं। तब उन ब्राह्मण ने कही, हमारे पास मणि है, तू ले गो। तब वैष्णव ने कही, मणि में कहा गुण है। तब वह ब्राह्मण ने कही, जितनो द्रव्य चाहिए सो मणि सो मिले। ठाकुर जी भी यहाँ कितने चंचल और मस्तीखोर दिखे हैं। आपको इच्छा हो तो वह कुछ भी स्वांग रचकर पधारते हैं और वैष्णवों की और जीवों की परीक्षा लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हरिराय जी ने क्यों वह आज्ञा की कि जीव मात्र पर दया रखनी चाहिए, क्योंकि अपन को खबर नहीं है कि कहाँ से ठाकुर जी स्वयं अपनी परीक्षा लेने पधारें और अपन कुछ अनिष्ट ना कर दें। इसलिए श्री आचार्य चरण ने और श्री हरिराय जी ने आज्ञा की है कि जीव मात्र पर दया रखनी और सबसे सहजता पूर्वक और प्रेम पूर्वक बोलना। तो यहाँ श्री ठाकुर जी ने कही कि मैं ये मणि लाया हूँ, तुमको ये मणि चाहिए। तो वह वैष्णव ने पूछी कि ये मणि में क्या गुण है। तब श्री ठाकुर जी ने वह ब्राह्मण के वेश में कही कि जितना द्रव्य चाहिए वो ये मणि दे सकती है। तब वह विरक्त वैष्णव ने कही, जो याको मैं कहा करूँगो, जगदीश शेर चून देगो, ताते सेठ पुरुषोत्तम दास गृहस्थ हैं, इनको बहुत खर्च है, सो इनको देव। तब ब्राह्मण ने कही,
जो सेठ जी को जगावो। तब ऊ वैष्णव ने जगाई के सेठ जी सो कही, यह मणि लेऊ, या सो जितनो द्रव्य चाहिए तितनो होएगो। तब सेठ पुरुषोत्तम दास ने कही, जो हमारे तो मणि नहीं चाहिए। तब ऊ सिद्ध ब्राह्मण मणि लेके फेरी गयो। तब वैष्णव ने सेठ जी से कहो, जो तुम मणि क्यों न लिए। तब सेठ जी ने वासु फिरी के पूछी कि तूने क्यों न लियो, जो तोको तो पहले देते हते। तब ऊ वैष्णव ने कही, मैं विरक्त हूँ, मणि कहा करूँगो। जगदीश शेर चून जहाँ तहाँ ते देगो, यानी मैं तो विरक्त हूँ, मैं मणि का क्या करूँगा। मुझे भगवान शेर चून दे देगा, वो मैं खा लूँगा। तब सेठ ने कही, तो को शेर चून देंगे तो मुझको 10 शेर हूँ देंगे। जो कहा, जगदीश के पास कछु कम है। सो ओ ब्राह्मण बावरे, मैं ठाकुर जी को आश्रय छोड़ी मणि को आश्रय करूं। पाछे सेठ अपने घर आए। सो भाव प्रकाश, यह वार्ता में बहुत संदेह है। जो सेठ सेवा छोड़ी के दक्षिण क्यों गए। इनके मन में यह आई, जो दक्षिण में श्री आचार्य जी को जन्म है, जो जन्म स्थल के दर्शन करी आऊं, ताके लिए दक्षिण गए। तब मंदार मधुसूदन ठाकुर सेठ जी सो कहें, जो तुम कृपा करी के या पर्वत में मेरे पास आओ, तो या स्थल को पाप दूरी होए। सो यह कहे ते कहे, मेरे यहाँ अनेक पापी आवत हैं। सो कोऊ पर्वत ते महात्म्य सुनी के गिरत है। सो इनके पाप बहुत भये हैं। ताते सगरे तीर्थ गंगा जी आदि भगवदीय, ताते तुम या देश में आए हो तो पवित्र करो, और तुम आवोगे तो या तीर्थ को महात्म्य बढ़ेगो। तिहारो तो कछु बिगड़े है नहीं। यह प्रकार मंदार मधुसूदन कहे। तब सेठ जी ऊह पर्वत पर गए। तब मणि ले के लुभाए। सो वह जो ब्राह्मण बन के आए, वह मंदार मधुसूदन ठाकुर ही थे, जो मणि ले के आए और लुभाए। परंतु सेठ जी निष्काम हैं, इनको कछु डर नहीं। ताते जो ऐसे निष्काम होई, वामे तीर्थ को पवित्र करीवे को सामर्थ्य होए, तिनको बाधक न पड़े। और सकामी को तीर्थ हु बाधक है, यानी जो सकामी है, जो कोई कामनाओं से तीर्थ जाए, उसको बाधक है। याते जो ऊह स्थल के महात्म्य ते पर्वत ते गिरे, तब मनोरथ के फल पावे। यह कही के यह जताए, जो मनोरथ कामना कछु वस्तु की कामना भई, तब पुष्टि मार्ग सो गिरे। यहाँ कितना सुंदर हरिराय जी भाव प्रकाश करे हैं कि ये जो भी तीर्थाधिक करने वाले और ये पर्वत की महात्म्यता जानकर जो कामना मनोरथ की और कुछ वस्तु की कामना करके जो पर्वत से गिरते हैं, वह सबसे पहले तो पुष्टि मार्ग से इसलिए ही गिरे हैं कि उनने पुष्टि मार्ग में रहकर ये मनोरथ की कामना और कुछ वस्तु की कामना की, इसलिए वह पुष्टि मार्ग में नहीं है। और ऐसे गिर गिर के और तुच्छ कामनाएं ये नश्वर शरीर के लिए कर कर अपना खुद का पतन कर रहे हैं। और निश्चय मणि न लिए, ताको अभिप्राय यह जताए, जो बिना मांगे हु कछु फल मिले, ताके लिए मैं कोई कामना करके ये मणि ग्रहण करूं, तो ये निश्चय अन्याश्रय ही कहलायो। ताते सेठ ने ऊह विरक्त वैष्णव सो कही, जो बावरे, ताको कारण यह कहे, जो मणि आदि कछु फल देने आवे, तासो कबहू बोलनो नहीं, वह आपहू चलो जाए। यह प्रकार सेठ के दृढ़ाश्रय हतो। तो इससे हमें समझना चाहिए कि हम ये संसार की तुच्छ कामनाओं से जो लिप्त हैं और उनको पूरा करने के लिए जो हम ठाकुर जी का आश्रय छोड़ के उनका संकल्प जो हमने लिया है कि हम संपूर्ण रीत से आपको समर्पित हैं, वह विश्वास भी ठाकुर जी से तोड़ के अन्याश्रय करते हैं। और जब ये कामनाएं हों और ऐसी मणिये और पत्थरों पर हम जब विश्वास करके वह कामनाएं पूरी करने जाते हैं, तब भगवत कृपा से हमारी कामनाएं यदि पूरी भी हो जाती हैं, किंतु वह जो पुष्टि मार्ग जो है, जो परम सत्य तत्व है, जो परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को मिलाने वाला जो ऐसा मार्ग है, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु ने स्थापित किया है, जो आत्मा को जो ये नश्वर देह में रहकर भी गौलोक का आभास करा सकता है,
उसका अनुभव साक्षात यहीं भूतल पर ही करा सकता है। वैसे यशोदोत्संग लालित नंदराज कुमार को हम भूलकर हमारी ऐसी तुच्छ संसार की कामनाओं को सिद्ध करने में लग जाते हैं जो क्षण भंगुर है, यानी जो क्षण में तुमको आनंद देना बंद कर दे। तो हम ऐसे अगणितानंद यानी जो श्री कृष्ण है, जो जिनमें अपार असीम आनंद है, उसे छोड़कर हम ये संसार आसक्त होकर वह तुच्छ और मलिन कामनाओं के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। यदि पुष्टि मार्ग में रहकर अगर ये सब कर रहे हो तो भाग्यवान होकर भी दुर्भागी हो। चलो हम विषय पे आ जाएं। तो ताते सेठ ने उह विरक्त वैष्णव सो कही, जो बावरे ताको कारण यह जो मणि आदि कछु फल देन आवे तो बोलनो नाही, आपहु ही चलो जाए। या प्रकार सेठ के दृढ़ाश्रय हतो। अब वार्ता प्रसंग छठो। और एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु काशी पधारे। सो सेठ पुरुषोत्तम दास के घर उतरे। तब सेठ पुरुषोत्तम दास के ठाकुर श्री मदन मोहन जी को पंचामृत स्नान कराई आपू भोग धरे भोजन किए। तब दामोदर दास हरसानी ने श्री आचार्य जी से विनती करी, जो महाराज यह कहा यहाँ पंचामृत ठाकुर जी को नवाई। तब श्री आचार्य जी कहे, यद्यपि यह हमारी आज्ञा ते नाम देते हैं तो इतनी मर्यादा राखी चाहिए। अब भाव प्रकाश या को आशय यह, जो सेवक करे ताको सन्मुख शिष्य के पाप आवत है। सो गुरु सामर्थ्यवान होई सो पाप को जरावे। सो सेठ यद्यपि मेरी आज्ञा ते नाम देते हैं, भगवदीय हैं, ताते पाप कहा करे या को, परंतु तो मर्यादा सो सेव्य को पंचामृत के नवाए ते सेठ के पंच तत्व को शरीर शुद्ध होई। एक यह गौण भाव और उत्तम भाव यह, जो सेठ श्री मदन मोहन जी की श्री आचार्य जी महाप्रभु के भाव सो सेवा करत हैं, ताते श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराई श्री गोवर्धन धर रूप करी भोग धरत हैं। यह मुख्य भाव जाननो। वार्ता प्रसंग सातवों। बहुरी एक दिन काशी के राजा के मन में आई, जो सेठ पुरुषोत्तम दास सो हम मिलिए। सो राजा गंगा पार रहत हतो। तहाँ ते प्रातः काल आयो। ता समय सेठ जी छोटी परदनी पहरे गोबर संकेलत हते। तब सेठ के लोगन ने सेठ सो कहो, जो तुम सो मिलन को राजा आवत हैं, सो आछे वस्त्र पहिर के गादी पर बैठो। तब सेठ कहे, जो आवन दे, राजा को कहा डर है। तब राजा आयो। तब सेठ गोबर भरे हाथ राजा के आगे आए। तब राजा चतुर हतो। सो कहे, सेठ जी तुम धन्य हो, या संसार में मान बढ़ाई एक तिहारी छूटी है। तब सेठ ने कही, हम गृहस्थ हैं, घर को काम करियो चाहिए। तब राजा प्रसन्न हुई के घर गयो। या प्रकार सेठ को प्रतिष्ठा की चाह रंचक हु नाही, गाय की टहल सो अपने घर को काम कहे। भाव प्रकाश ताको आशय यह, जो जैसे श्री ठाकुर जी की सेवा जैसे गाय की सेवा, यही घर को काम है। लौकिक वैदिक काम है सो बाहिर को काम है। या भांति से सेठ ने कही। मेरे हिसाब से यह वार्ता का आशय यह है कि यहाँ भगवदीय का दास्य भाव देखना चाहिए कि यदि तुम कितने ही बड़े सेठ हो या राजा हो या कोई भी हो, यदि तुम पुष्टि मार्ग में हो तो वह दास्य भाव, वह दैन्यता तुम्हारे में अवश्य होनी ही चाहिए। क्योंकि तुम भले ही कोई राजा हो या सेठ हो या कितने ही बड़े द्रव्य पात्र क्यों ना हो, किंतु ठाकुर जी के सामने तुम एक दास ही हो, एक सेवक ही हो। सो ये वार्ता से पता चले है कि सेठ पुरुषोत्तम दास भी इतने ही दैन्य भाव के और पूर्णतः दास्यता उनके हृदय में विराजती ही है। सो ऐसे ही श्री आचार्य जी के सेवक होने चाहिए। और केवल आचार्य जी के सेवक ही नहीं, हमारे पुष्टि मार्गी वैष्णवों का सर्वप्रथम धर्म यही है कि गुरु प्रति और ठाकुर जी के प्रति सदा दास्य भाव ही हमारे में स्थापित रहना चाहिए। सो वार्ता प्रसंग 8वां। सो ऐसे सेवा करत जन्माष्टमी आई। तब श्री आचार्य जी ने नंदराय जी के घर जन्म उत्सव भयो। ता लीला के भाव ते पलना नंद महोत्सव किए।
तब नंदराय जी यशोदा जी गोपी ग्वाल सो रह्यो न गयो, सो साक्षात पधारे। सो यहाँ देखो कि सेठ पुरुषोत्तम दास के घर ऐसे शुद्ध भाव से इतनी सुंदर सेवा चलती है कि जब जन्माष्टमी और नंद महोत्सव हुआ तब गोप ग्वाल और यशोदा जी और नंदराय जी से भी रहा नहीं गया और साक्षात पधारे। सो यहाँ ये वार्ता को दृष्टांत के रूप से ही लेना चाहिए कि यदि हमारे घर भी ऐसे शुद्ध भाव से और पूरा परिवार यदि आनंदमय होकर ठाकुर जी की भगवत सेवा करे और यदि भावपूर्वक श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी की प्रणाली का स्थापित की हुई है, उस प्रकार भगवत सेवा हो रही हो, तो श्री आचार्य चरण और श्री ठाकुर जी अवश्य अनुग्रह कर कर आपको सब भगवत लीला और उनका अनुभव और रस दोनों प्रदान कर सकते हैं। सो यहाँ भी यही हुआ कि सो ऐसे सेवा करत जन्माष्टमी आई, तब श्री आचार्य जी ने नंदराय जी के घर जन्म उत्सव भयो ता लीला के भाव ते पलना नंद महोत्सव किए। तब नंदराय जी यशोदा जी गोप ग्वाल सो रह्यो न गयो, सो साक्षात पधारे। सो वह नंद महोत्सव अनिर्वचनीय भयो। सो दर्शन सेठ पुरुषोत्तम दास और रुक्मिणी को गोपाल दास को भये। सो भाव प्रकाश काहे ते ये लीला संबंधी पात्र हैं। पाछे श्री आचार्य जी ने यशोदा जी गोप ग्वाल सो कहें, जो या काल में तुम साक्षात पधारे सो उचित नाही। तब सबन ने कहो, जहाँ तुम साक्षात स्वामी जी रूप वह उत्सव करो, तहाँ हमसो क्यों रहो जाए। तब श्री आचार्य जी ने कही, जो अब सो हम सब तिहारे भेष धरावेंगे, तिनके भीतर वह पधारियो। तब कहे, जो आछो भेष सो पधारेंगे। ता दिन ते श्री आचार्य जी ने भेष की रीति जन्माष्टमी पे किए। या प्रकार प्रथम ही जन्म उत्सव सेठ पुरुषोत्तम दास के घर कियो। ता पाछे सेठ पुरुषोत्तम दास नित्य श्री मदन मोहन जी को पालना झुलावते, जन्म महोत्सव के भाव में सदा मग्न रहते। सो जो नंद उत्सव पे जो नंदराय जी और यशोदा जी बनने का जो क्रम है, जो रीत है, वो श्री आचार्य जी ने सेठ पुरुषोत्तम दास के घर जन्माष्टमी का महोत्सव और नंदोत्सव का महोत्सव मनाया। तब यह प्रकार प्रथम प्रकट किया और उस समय से लेकर अभी तक नंद महोत्सव पर ये नंदराय जी और यशोदा जी बनने का, उनका वेश धारण करने का यह प्रकार विद्यमान है। सो अब वार्ता प्रसंग 9वां। और श्री आचार्य जी के पास वादी बहुत आवे, सो वाद करत संध्या वह जाए। सो आपके भोजन बिना किए वैष्णव महाप्रसाद ले नाही। तब श्री आचार्य जी पत्रावलंबन ग्रंथ करी के एक कागज पर लिखे, एक वैष्णव को दिए, जो विश्वेश्वर महादेव जी के देवालय में लगाई भीति सो। यह कहियो, जिन्हें पंडित शैव ब्राह्मणवादी आवे और संदेह होए, सो यामे देखी लेऊ। जो उत्तर न पावो तो श्री आचार्य जी पास आइयो। तब वैष्णव पत्रावलंबन ग्रंथ ले जाई महादेव के पास भीति में लगाई, यानी भीत पर चिपका दिए। सगरे मायावादी तो तहाँ आवे ही। 300 वैष्णव ने कही, जो संदेह श्री आचार्य जी सो पूछनो होई, सो याको बाँची लेऊ। सो सबन को उत्तर मिल्यो। सब चुप वह रहे और कहे, जो श्री आचार्य जी ईश्वर हैं। इतने छोटे ग्रंथ में हजारन मायावादीन को निरुत्तर किए। सो भाव प्रकाश महादेव जी के पास लगाई हुए को आशय यह है, जो हमारो कियो तिहारे इष्ट महादेव को प्रमाण है। तो तुमको जितने कितनिक बात है और इतने पर या काशी के राजा विश्वेश्वर हैं, उनके पास यह झगड़ो डाले हैं। खोटे खरे के महादेव जी साक्षी हैं। अब जो न मानोगे तो तुमको महादेव दंड देंगे। या प्रकार महादेव सो कहवाई सगरे पंडितन को जीते, जैसे पुष्टि मार्गीयन को इष्ट ब्रजभूमि और श्री कृष्ण, तैसे शैव को इष्ट काशी और महादेव जी। जैसे मैंने पहले कही थी कि शैव महादेव जी को ही परम ईश्वर माने हैं। सो काशी में महात्म्य दृढ़ जताए बिना जगत में भक्ति मार्ग को विस्तार न होई। वैष्णवन को पाछे ते शैव द्वेष करी दुख दे।
ताते श्री आचार्य जी काशी में या प्रकार को महात्म्य पत्रावलंबन द्वारा जताए, याते जो कोई पंडित बादी कहू वैष्णव से बोली न सके। यानी ये जो शैव हैं वह वैष्णवों से बहुत पहले झगड़ा करते थे और उनको ही, महादेव जी को ही परब्रह्म परमात्मा मानते हैं। इसलिए ही यह महाप्रभु जी ने यह ग्रंथ का प्रकाशन किया, जिससे कोई पंडित वैष्णवों से बोली न सके या जबरदस्ती कुछ वाद न कर सके। सो यह प्रकार श्री महाप्रभु जी उपाय किए। सो ऐसे भगवदीय सेठ पुरुषोत्तम दास की वार्ताएं तो खूब हैं कि समय भी कम पड़ जावे। या लिए अब छल्लो प्रसंग लेके हम आज के वीडियो को पूर्ण करेंगे। सो अब वार्ता प्रसंग 10वां श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं, और एक सेठ के संगे संबंधी में मामा लगत हो। सो सेठ जी सो कहे नित्य, जो गया को चलो तो मैं तिहारे संग चलूं। तब सेठ कहे अवकाश पाई के चलेंगे। सो चैत महीना आयो, तब ऊह मामा ने बहुत बहुत आग्रह कियो, जो गया चलो। तब सेठ ने 2 गाड़ी की तैयारी कराई। एक गाड़ी पर राजभोग, पाछे सेठ चलें। सो 5-6 कोस गए, तब एक बैंगन को खेत आयो। तामे ते खेत वाले ने सुंदर बैंगन चीनी के बड़ो टोकरा भरी के धर्यो। सो सेठ की दृष्टि पड़ी। तब सेठ जी ने गाड़ी ठाड़ी कराई। यह विचारे जो श्री मदन मोहन जी के सैन भोग लायक साग होएगो। तब वासों कहे, जो यह बैंगन को का लेगो। तब उह कहो 1 रुपया लगेगो। तब सेठ ने रुपया दे बैंगन सब गाड़ी में धरी। गाड़ीवान सो कहे, बेग गाड़ी पाछी घर को हाँक, तो को मैं 1 रुपया दूंगो। यहाँ श्री मदन मोहन जी रुक्मिणी सो कहें, बेग तू उठी के नाई के पूरी कर, सेठ साक लेके आवत हैं। तब रुक्मिणी ने कही, महाराज सेठ तो गया को गए हैं। तब श्री ठाकुर जी ने कही, सेठ तो गया करी आयो, उनकी गया पूर्ण भई। यानी वो जो गया तीर्थ पे गए थे वो उनका सफल हुआ, जबकि वह तो आधे रास्ते पे ही घूम के पाछे आ गए। किंतु ठाकुर जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि उनका गया पूर्ण हुआ। और रुक्मिणी को कहें कि उठी के पूरी बेग कर। तब रुक्मिणी नहाए के मैदा घर में सिद्ध हतो, सो पूरी करन लागी। पहर 1 रात्रि गई हती, कछुक पूरी बाकी रही। तब सेठ घर पर आए, पुकारे। तब गोपालदास ने किवाड़ खोले। तब सेठ रुक्मिणी सो पूछे, कहाँ समय है। तब रुक्मिणी ने कही, पूरी करी है, साक नहीं है। तब सेठ जी ने कही, मैं साक लायो हूँ। तब रुक्मिणी ने कही, बेगी संवारी देऊ, थोड़ी सी पूरी रही हैं वो मैं कर लाऊं। तब सेठ जी और गोपालदास मिली के बैंगन संवारी दिए। रुक्मिणी ने सामग्री सिद्ध करी। सेठ हु नहाए के भोग धरे। तब सेठ गोपालदास सो कहें, 10-5 वैष्णव बेगे मिले सो पधराई लाऊ। तब गोपालदास वैष्णवन को बुलाए लाए। इतने समय भयो भोग सराय, सैन आरती करी, श्री ठाकुर जी को पढ़ाए। अनुसर कराई, वैष्णवन सो मिली के महाप्रसाद लिए। पाछे उह मामा कछुक दिन में गया करी आयो। तब कहो, तुम पाछे ते क्यों फिरी आए। तब सेठ ने कही, मोको कहा पूछत हो, मेरे घर में कछु काम हतो, ताते फिरी आयो। सो अब हरिराय जी भाव प्रकाश कर रहे हैं। या वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो सामग्री उत्तम देखिए तामे अपने प्रभु को स्मरण करिए। यानी जितने भी उत्तम सामग्री के तुम दर्शन करो तो उसमें अपने ठाकुर जी को स्मरण करना, उनके लिए भोग धरने के लिए इच्छा करनी। वाको बहुत मोल में खरीदिए, झगड़ो न करिए, अपने सामर्थ्य प्रमाण लीजिए और भगवत सेवा रूप यह धर्म के आगे सगरे वैदिक धर्म तुच्छ जानिए। तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। सेठ की प्रीति अर्थ दूसरे फिरी सेन भोग श्री ठाकुर जी हरोगे। ताते यदि स्नेह है तो ही श्री ठाकुर जी प्रसन्न हैं। सो वह सेठ पुरुषोत्तम दास श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नाही। सो कहाँ ताई लिखिए, श्री द्वारिकाधीश की जय। सो ऐसे भगवदीय सेठ पुरुषोत्तम दास हैं। अब अगले बुधवार को अपन सेठ पुरुषोत्तम दास के परिवार की, यानी सेठ पुरुषोत्तम दास की बेटी रुक्मिणी और सेठ पुरुषोत्तम दास के बेटा गोपाल दास, तिनकी वार्ता हम अगले बुधवार में श्रवण करेंगे। तो
तो अभी तक आप ये सब वार्ताएं जो भी पूर्व में हुई हैं उनके लिए मैं फिर विनंती करूं कि जितना हमसे भगवत गुणगान, आपका यशगान और प्रभु की भगवत वार्ता का श्रवण और वांचन हम करें तो बहुत ही अच्छा है और हर हमेश करना ही चाहिए। श्री द्वारकाधीश चरण शरण, श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार परमस्तु, श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तुति गुणलेश शारदेशीयेश प्रणत सुवेश त्वयनतिर्मे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिण्यै आचार्यण्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः।